डार्क ट्रूथ इंडिया। रात के ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां एक सीधी लाइन में आकर रुक गईं। टिक, और फिर कुछ नहीं। न कोई आवाज, न हवा की सरसराहट, न बाहर कुत्तों का भौंकना। सब कुछ एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे दुनिया ही रुक गई हो। अजीब सन्नाटा। अभय अपने कमरे में बैठा था। उसने मोबाइल पर टाइम देखा, 12 बजे AM। लेकिन कुछ अजीब था। सेकंड वाली सुई हिल ही नहीं रही थी। शायद घड़ी खराब हो गई, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ की टहनी हवा में झूल रही थी, लेकिन अचानक वो वहीं रुक गई, जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो। अभय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा और उसकी सांस अटक गई। दुनिया थम चुकी थी। बाहर सड़क पर एक आदमी बाइक पर जा रहा था, लेकिन वो उसी पोजीशन में फ्रीज हो गया था। एक कुत्ता कूद रहा था, लेकिन हवा में ही रुका हुआ था। पत्ते हवा में थे, लेकिन गिर नहीं रहे थे। पूरा शहर फ्रीज हो चुका था। अभय पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? समय का रुकना। उसने अपना फोन चेक किया। नेटवर्क गायब, इंटरनेट नहीं, घड़ी 12 बजे, हर जगह वही समय। वो घबराने लगा। उसने अपने दोस्त रोहन को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा, जैसे दुनिया में कोई एक्टिव ही नहीं था। क्या मैं अकेला हूं? अजीब आवाज। अचानक उस सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई दी। टक टक टक, किसी के कदमों की आवाज। अभय का दिल जैसे रुक गया। ये कैसे हो सकता है? अगर सब फ्रीज है तो ये आवाज किसकी है? कोई और भी है? वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। हॉल में अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अभय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज आई, तू भी जाग गया? अभय के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज, अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। लंबा काला शरीर, चेहरा धुंधला, आंखें नहीं, बस एक खाली अंधेरा। अभय पीछे हट गया। तू कौन है? वो चीज धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं वो हूं जो समय के बीच रहता है, टाइम बिटवीन टाइम। अभय समझ नहीं पा रहा था। वो चीज बोली, जब दुनिया रुकती है तब हम चलते हैं, और आज तूने हमें देख लिया। अभय कांप गया। मैं वापस जाना चाहता हूं। वो चीज हंसी। जो देख लेता है वो वापस नहीं जाता। भागने की कोशिश। अभय भागने लगा। सीढ़ियों से नीचे, दरवाजा खोला, सड़क पर भागा, लेकिन हर जगह फ्रीज लोग, फ्रीज चीजें, और पीछे से वही आवाज, टक टक टक। वो चीज उसका पीछा कर रही थी। दूसरे भी थे। अभय अचानक रुक गया। उसने देखा, सड़क पर और भी लोग थे, लेकिन वो फ्रीज नहीं थे। वो धीरे धीरे चल रहे थे। सबके चेहरे काले, आंखें गायब, और वो सब अभय की तरफ देख रहे थे। फंसा हुआ इंसान उनमें से एक ने कहा, नया है ये? दूसरा बोला, अभी अभी आया है। अभय चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन सब हंसने लगे। अब तू भी हमारे साथ रहेगा? सच सामने आया। पहली वो चीज फिर सामने आई। हर दिन 12 बजे कुछ सेकंड के लिए दुनिया रुकती है, लेकिन कभी कभी कोई इंसान जाग जाता है, और फिर वो कभी वापस नहीं जाता। आखिरी कोशिश। अभय रोने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो चीज उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। एक ही तरीका है, किसी और को अपनी जगह दे दे। डार्क चॉइस। अभय के सामने एक रास्ता था। अगर वो किसी और को इस टाइम फ्रीज में खींच ले तो वो वापस जा सकता था, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं फंसा रहेगा। अभय कांपने लगा। क्या मैं किसी और की जान ले सकता हूं? अंतिम ट्विस्ट। अचानक दुनिया वापस चलने लगी। घड़ी 12:01 AM। सब नॉर्मल। अभय अपने कमरे में था। उसने राहत की सांस ली। मैं बच गया। लेकिन तभी दीवार पर उसकी शैडो हिली और आवाज आई, किसी को तो लेना पड़ेगा। अगला शिकार। अगले दिन अभय अपने दोस्त रोहन से मिला। सब नॉर्मल था, लेकिन रात 12 बजे रोहन के कमरे में घड़ी रुक गई
और आवाज आई, तू भी जाग गया?